फाइनली हमारा गणेश उत्सव हुआ शुरू और हमारे घर के बाहर ही विराजमान हो गए गणेश जी। और पहले ही दिन भंडारा लेने के लिए मच गई भसड़। सुबह सुबह जल्दी रेडी होकर निकल गया। सबसे पहले गणपति जी को लेने सारी तैयारियां डन थी और अब बस गणेश जी विराजमान होने वाले थे। घर से निकले तो रास्ते में बारिश विघ्न बन के आ गई, लेकिन हमारे गणेश जी तो विघ्न हरता है, ये बारिश तो कुछ भी नहीं है, इससे तो उनका स्वागत और भी अच्छा हो गया। फिर पहुंच गए वहां जहां से गणपति जी को लेना था और हमारे गणपति परिवार के युवा सेवादार अपना बल दिखाते हुए चल पड़े गणपति जी को लेकर अपने पंडाल में। फिर कॉलोनी में पहुंचे तो हमारा गणपति परिवार एक साथ इकट्ठा होकर आ गया था बप्पा का वेलकम करने। और फिर घूमते और नाचते हुए हम गणपति जी को लेकर पहुंच गए पंडाल में और इतने में लाडो भी स्कूल से आ गई थी। और ये गणपति महोत्सव हम सब आस पड़ोस के परिवारों को एक साथ जोड़ के रखता है और सब इसमें पूरे भक्ति भाव से हिस्सा लेते हैं। फिर गणेश जी को उनके स्थान पर विराजमान करने के बाद शुरू हो गई अब पूजा और फिर उसके बाद करी मूर्ति स्थापना और 10 दिन के लिए इनका घर अब हमारे यहीं पे है। मूर्ति स्थापना करने के बाद फिर हुआ हवन और उसके बाद करी हम सबने आरती और सबने गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये सब हो जाने के बाद अब बारी थी भंडारे की और भंडारे में था डोसा साथ में सांभर और चटनी। और भंडारा शुरू होते ही मच गई भसड़ जिसमें लग गई इतनी लंबी लाइन और डोसे तो बनते ही जा रहे थे बट थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन सबको मिल ही गया। और फिर उसके बाद होनी थी अब शाम के प्रोग्राम की तैयारी जिसमें होना था भजन कीर्तन। और स्टार्टिंग में थोड़े छोटे ही प्रोग्राम होते हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ते रहते हैं वैसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। फिर उसके बाद हुई शाम की आरती और पहले दिन का प्रोग्राम बस खत्म ही होने वाला था। और लास्ट में पहले दिन रात को भंडारे में था आलू पूड़ी जिसके लिए फिर से लग गई इतनी लंबी लाइन और फिर इसी के साथ पहले दिन का प्रोग्राम हुआ समाप्त।